अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जी आप तमाम लोगों को डिजिटल फ्लेयर एम्पावरिंग माइंड प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है, क्विक लर्निंग हमारा एक सेशन है जिसके अंदर हम किसी भी किस्म की मज़े की इलस्ट्रेशंस वगैरह डेवलप करते हैं और क्विकली, ठीक है। तो सबसे पहले जी जो आज हम बनाने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं, उसके बारे में जान लेते हैं ताकि जब हम बनाएं तो हमें पता हो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो वो तमाम चीज़ें आपको पता हों। चलिए जी शुरू करते हैं। आज हम टाइपोग्राफी इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम टाइपोग्राफी भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली इल्यूजन क्या है, इसको हमने पहले समझना है और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको अडोबे इलस्ट्रेटर के ऊपर प्रॉपर परफॉर्म और प्रॉपर सिखाऊंगा कि कैसे हम किसी भी किस्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो हम अपने किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को इंस्पायर कर सकते हैं। तो उसके लिए जी सबसे पहले आप अगर गूगल पे आएँ और यहाँ पर जस्ट आप इल्यूजन लिखें, तो इल्यूजन के अंदर आपको डिफरेंट टेक्निक्स नज़र आती हैं। अक्सर आपने इस तरह की टेक्निक्स देखी होंगी जिसके अंदर आप पर्सपेक्टिव व्यू में चले जाते हैं। अगर आप एक पॉइंट पे फोकस करें तो ऐसा लगता है कि वो चीज़ जो है वो रोटेट कर रही है। तो इस तरह के इल्यूजन्स आपने देखे होंगे। जैसे कि अगर आप इस इल्यूजन की बात करें तो यहाँ पर आपको हर जगह एक पाथ सा नज़र आता है। यहाँ पे एक पाथ नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक पाथ नज़र आ रहा है। अगर आप इस पे फोकस करें तो ये आपको एक पाथ बना हुआ नज़र आ रहा होता है। तो ये चीज़ें ओवरलैप करती हुई नज़र आती हैं और एक इल्यूजन, एक पर्सपेक्टिव इल्यूजन जो है वो हमें नज़र आता है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर एक इल्यूजन क्या है, जस्ट डिज़ाइनर ने लाइंस को ऐसे पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर क्रिएट किया है कि आपको प्रॉपर एक इल्यूजन, एक डेप्थ नज़र आती है। जैसे कि यहाँ पे भी डेप्थ है और यहाँ पर भी डेप्थ है और ये कोई एक पिलर सा है और इसके अंदर। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इल्यूजन के ऊपर प्रॉपर बिल्डिंग्स भी बनाई हुई हैं और इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइन में लोगों ने डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फ्लोर्स के ऊपर एक वेव नज़र आती है। एग्जैक्टली आज जो हम करने वाले हैं कुछ इसी तरह का पैटर्न डेवलप करने वाले हैं जिसके अंदर हम प्रॉपर एक वेवी सी लुक जो है बहुत आराम से क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अडोबे इलस्ट्रेटर। बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है और अगर आप लोगों ने बिल्कुल आइडिया नहीं है आपको तो आप लाजमी ज्वाइन करें और लाजमी डिजिटल फ्लेयर जो प्लेटफॉर्म है, जो कि हेल्पिंग लेक्चर जो इस वक्त मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, एग्जैक्टली हमारे प्रॉपर सेशंस होते हैं, आप उसे देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं पर्सपेक्टिव इल्यूजन कि आप कैसे अपनी चीज़ों में डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं और एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। अगर दूर से देखने वाला अगर कोई इंसान है तो उसे ऐसा लगेगा कि यार कहीं मैं गिर ना जाऊं, और एक इल्यूजन। इसी तरह की आपने डिफरेंट पेंटिंग्स देखी होती हैं, वो हालांकि रोड्स के ऊपर हुई हुई होती हैं और ऐसे लगता है कि अंदर एक डेप्थ है और अंदर जो है एक पेंटिंग्स जो है अंदर की तरफ मूव कर रही हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर भी और भी बहुत सारी एक सेट एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आपको जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल डाउन, तो आपको यहाँ पर इल्यूजन नजर आएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो पेंटिंग्स के अंदर इल्यूजन आपको किस तरह नजर आता है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक ह्यूमन बॉडी है। सॉरी, ये लिंक जो है क्लिक हो गया है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रॉपर ये एक बॉडी सी फील है, लेकिन अगर आप देखें तो ये जो है प्रॉपर स्कल लगता है, ह्यूमन स्कल की फील भी आती है। तो इस तरह के इल्यूजन्स भी आपको नजर आ रहे होते हैं कि डुअल मीनिंग के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो एक एप्पल है और एप्पल के अंदर आपको कुछ फेसेस से नजर आ रही। तो ये तमाम चीज़ें भी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल आर्ट में भी आता है, इल्यूजन आर्ट में भी आता है कि आपको वो चीज़ें जो हैं डिफरेंट एंगल से डिफरेंट उनके अंदर एक वैल्यू नज़र आती है और आपको वो हर बंदे को एक डिफरेंट इल्यूजन सा क्रिएट हुआ हुआ नज़र आता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक पिरामिड टाइप अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर से हम एक व्यू ले रहे हैं और व्यू लेने के बाद वो ऊपर से कुछ ऐसा स्विंग हुआ हुआ आपको पैटर्न नज़र आता है। इसी तरह के डिज़ाइन अगर आप क्रिएट करते हैं तो आप टेक्सटाइल डिज़ाइन में भी बहुत आराम से ऐड कर रहे होते हैं। तो इस तरह के हम डिज़ाइंस मोस्टली टेक्सटाइल बेड शीट पे भी आपको नज़र आएंगे और इस तरह। लेकिन ये नॉर्मली हम इन्हें टेबल्स इन चीज़ों पे नहीं यूज़ करते क्योंकि आपकी जो आई है उसको परफेक्ट ना पड़े या आप बार बार उसी को फोकस ना करना लग जाएं।
तो इससे थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर डिज़ाइनर्स बचते हैं कि ना यूज़ किया जाए। वैसे आप इल्यूजन आर्ट वैसे डेवलप कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको इल्यूजन का क्लियर हो चुका होगा, और आप खुद से भी थोड़ी सी अगर रिसर्च करेंगे इल्यूजन लिखकर तो आपको खुद भी इसके बारे में पता चलेगा। और लाजमी कोई भी टॉपिक होता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को उससे पहले इन्फॉर्मेशन इसलिए देता हूँ कि आप तमाम लोगों को पता होना चाहिए जो आप बनाने जा रहे हैं। कोई भी आपसे पूछ ले या आपका क्लाइंट आपसे पूछ ले, कम से कम आपको उसके बारे में इल्म होना चाहिए कि आप क्या बनाने जा रहे हैं, उसका पस मंज़र क्या है, उसके मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। चले जी, अब हम प्रॉपर आज के सेशन का आगाज़ करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जिसके अंदर प्रॉपर हम टाइपोग्राफी इल्यूजन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए जी हमें एक पेज रिक्वायर्ड है, एक कैनवस रिक्वायर्ड है, और कैनवस का साइज मैंने लिया है 1080 बाय 1080। कैनवस का साइज मैं अगेन आप लोगों को लेकर भी दिखा देता हूँ। ये कैनवस का साइज है, इसे आप कैनवस भी कहते हैं, आर्ट बोर्ड भी कहते हैं। आर्ट बोर्ड वो प्लेस जिसके ऊपर आप किसी भी किस्म की इलस्ट्रेशन वगैरह बनाते हैं। उसे लेने का तरीका क्या है, फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, और न्यू में जाके आप एक आर्ट बोर्ड, मैंने यहाँ से 1080 बाय 1080 और डायमेंशंस यहाँ से मैंने पिक्सल्स रखी और फाइल का अपना नाम दिया, और जस्ट क्रिएट के बटन पर जैसे ही क्लिक किया तो मैंने ये आराम से अपना पेज जो है डेवलप कर लिया। यहाँ पर जी आपको इंसिग्निया नज़र आ रहा है डिजिटल फ्लेयर, जो कि इंस्टीट्यूट है उसका, और साथ ही क्विक लर्निंग का। तो सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड यूज़ कर देते हैं, और मैं इस प्रॉपर इल्यूजन के अंदर 2 ब्रांड्स के कलर्स जो हैं वो यूज़ करने लगा हूँ, ताकि एक अच्छा सा पर्सपेक्टिव हम बना सकें। तो यहाँ पर जी हम सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, और उस बॉक्स को हम कलर भी दे देते हैं। और फिलहाल मैं इस बॉक्स को सबसे नीचे वाली लेयर पे लेकर जा रहा हूँ। सबसे नीचे ले जाने के लिए क्या करना है, मुझे कंट्रोल शिफ्ट एंड ओपन ब्रैकेट, तो सबसे नीचे लेयर चली गई है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को लाजमी प्रेजेंटेशन बनाना भी सिखाता हूँ, क्योंकि ये बहुत मैटर करती है। आप चाहे कुछ भी बना रहे हो, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ही क्यों नहीं बना रहे, तो आपको अपनी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, प्रेजेंट करना आना चाहिए, बहुत मैटर करता है ये। अगर आपको प्रेजेंटेशन नहीं आती, इट्स मीन आप एक अच्छे डिज़ाइनर नहीं हैं, आप अपनी चीज़ को एक्सप्रेस ही नहीं सही तरीके से कर रहे, तो आप क्या डिज़ाइन करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मेरा मेनली फोकस रहता है। अब आपने क्या करना है, इस इमेज को, ये बैकग्राउंड जो है मैं चाहता हूँ ये बार बार हिले ना, तो इसके लिए मैं अपने बैकग्राउंड को फ्रीज करूंगा, और फ्रीज करने के लिए कंट्रोल टू से क्या हुआ, अब मैं अपनी इमेज को ड्रैग नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता उसको, मैंने उसको पोजीशन के ऊपर फ्रीज कर दिया। उसके बाद जी यहाँ पर मेरे पास क्या है, सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं, और हेडिंग क्या देते हैं, जो हम करने वाले हैं, जो हम असाइनमेंट बनाने वाले हैं। यहाँ पर जस्ट मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसकी साइजिंग कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लिखते हैं जी टाइपोग्राफी। अच्छा, अब ये टाइपोग्राफी जो है बेसिकली इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो है टाइपोग्राफी। अब बहुत सारे इसे टाइपोग्राफी पढ़ते हैं, जो कि गलत है, प्रोनाउंसिएशन ये नहीं है, टाइपोग्राफी। तो आप इसे, जैसे फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी को अक्सर लोग क्या पढ़ते हैं, फोटो को अलहदा पढ़ते हैं और ग्राफी को अलहदा पढ़ते हैं, तो वो फोटोग्राफी नहीं होता, फोटोग्राफी होता है। टाइपोग्राफी नहीं होता, टाइपोग्राफी होता है। तो टाइपोग्राफी इल्यूजन हमने यहाँ पर लिख दिया, और उसके बाद जी जस्ट मैं इसे यहाँ पर ले आता हूँ, और अगर आप यहाँ से कोई कलर देना चाह रहे हैं ब्रांड का, या यहाँ से मैं इसे अपने ब्रांड्स में से पिक कर लेता हूँ, और अब आप इल्यूजन को अगर ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इसे एंटर भी कर सकते हैं, या बैक स्पेस से आप इसको ओवरऑल सेलेक्ट करें। और मैं इस फॉन्ट को नॉर्मल फॉन्ट से थोड़ा सा बोल्ड करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं जिस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं उसको जो है वैल्यू उसमें ऐड कर दूँ। नाउ फाइन, हम इसको थोड़ा सा बॉटम पे ले आते हैं। चलिए, टॉपिक का नाम भी हो गया, कलर भी डिसाइड हो गए, और अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। अब जी हम फाइनल एक छोटी सी, मैंने यहाँ से ब्लॉक्स रेक्टेंगुलर टूल यहाँ से सिलेक्ट किया, और एक पतली सी स्ट्रिप यहाँ पर बना दी। इस पतली सी स्ट्रिप को लेने के बाद मेरे पास यहाँ पर इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स के ऑप्शन के अंदर मेरे पास डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मौजूद है। क्या है, आपने इफेक्ट में जाना है, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है, और यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे जाना है। कहाँ जाना है, ट्रांसफॉर्म पे। जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे आपके पास ट्रांसफॉर्म इफेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। तो ये पूछ रहा है कि आपको कितनी कॉपीज, इस ऑब्जेक्ट की कितनी कॉपीज रिक्वायर्ड है। तो आप कहते हैं जी मुझे इस ऑब्जेक्ट की 25 कॉपीज आप बनाकर दे दो। यहाँ पर सिलेक्ट करें और 25 लिख दें। अच्छा,
यहाँ पर आप लोगों ने लाजमी टिक कर देना है। क्यों करना है? अगर आप यहाँ पे टिक कर देंगे, जैसे जैसे आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे तो आपकी यहाँ पर चेंजिंग होती भी आपको नजर आएगी। तो लाजमी आपने इसके प्रीव्यू पे टिक कर देना है। अच्छा, अब वो आपसे पूछ रहा है आपका सॉफ्टवेयर कि भाई आपको जो कॉपीज चाहिए 25 वो किस एंगल पे चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर मूव लिखा हुआ आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली क्या होता है? अगर आप हॉरिजेंटली मूव करवाएंगे तो वो आपको इससे आगे से आगे बना कर देगा। अगर आप वर्टिकल मूव करवाएंगे तो वर्टिकल क्या होता है? ये देखें, मेरे एरो को देखें, इसे हम वर्टिकल कहते हैं और इसे हम हॉरिजेंटल कहते हैं। हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये हमेशा याद रखिएगा। वर्टिकल जो होता है वो आपकी विड्थ होती है और हॉरिजेंटल जो होता है वो आपकी हाइट होती है। अब हम वर्टिकल जो है इसकी साइजिंग करना चाहते हैं, तो हम वर्टिकल इसको इंक्रीज कर देते हैं और 2 मिनट। स्ट्रिप पे क्लिक, अफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे प्रीव्यू, कॉपी 25 और यहाँ से जी हम इसको इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ से जी आप इसकी वैल्यू दे दें ऑलमोस्ट हम यहाँ से दे देते हैं इसे 17 कर लेते हैं या 18 कर लेते हैं, 19 कर ले, इट्स अप टू यू कि आप कितना करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से 19 कर लेता हूँ और इसकी कॉपीज़ अगर आप यहाँ से इन्हेंस करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से कॉपीज़ को भी बढ़ा सकते हैं। मैं इसको 29 कर लेता हूँ। नाउ फाइन, मेरे ख्याल से इतना हमारा कैनवस के ऊपर ठीक है। और इधर से हमने इसका जो डिस्टेंस, लाइन के बीच में जो हमने इसका डिस्टेंस है वो भी हमने इसका प्रॉपर अरेंज कर लिया। और फाइनली जी हम इसको ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं ओके कर दूंगा तो फाइनली हमने अपने बैकड्रॉप के ऊपर लाइंस जो हैं वो बना ली हैं। अब हमने इसके ऊपर एक इल्यूजन क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे करना क्या होगा? इन लाइंस को एक्सपेंड अपीयरेंस करनी होगी इसकी, ताकि मैं इसके ऊपर फर्दर जो है इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकूं। तो उसके लिए सिंपल क्या है कि आप इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपने जाना भी ऑब्जेक्ट में ही है। आपने ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपने एक्सपेंड अपीयरेंस के ऊपर जस्ट सिंगल क्लिक कर देना है। क्या कर देना है? आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए और एक्सपेंड अपीयरेंस पे क्लिक कर दिया। अब आपको ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो सिलेक्टेड नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अब हमने इसके अंदर इल्यूजन क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट में जाके एनवलप डिसॉर्ट सॉरी, एनवलप डिसॉर्ट और मेक विद मैश। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाके एनवलप डिसॉर्ट में जाएंगे और मैश, मेक विद मैश, मेक विद मैश के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एनवलप मैश आ जाएगा। और वो आपसे पूछ रहा है जी कितनी रोज और कितने कॉलम आपको चाहिए ताकि आप उसके अंदर अपनी सेटिंग्स वगैरह कर सकें। तो यहाँ पर जी प्रीव्यू पे टिक कर दे बेशक, और यहाँ पे मैं इसे 5 दे देता हूँ और कॉलम्स भी इसके 5 कर देता हूँ। मैंने 5 बाय 5, अगर मैंने 5 बाय 5 आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये पॉइंट्स 1 2 3 4 5। उसने क्या किया? मेरी कॉलम्स जो हैं 1 2 3 4 5 कॉलम्स भी 5 कर दिए और उसने रोज क्या है वो भी 5 कर दी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कॉलम्स भी 5 और रोज भी 5। और यहाँ से आप ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह आ गए हैं। अब आपने क्या करना है? अच्छा, अब यहाँ पे ना काफ़ी सारे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हुआ होता है और यहाँ पर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके उठा के अरेंज करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। इन्हें उठाकर चेंज करने के लिए आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की जरूरत पड़ती है। किसकी? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो सिलेक्शन की तरह दिखता है बट इसका पर्पस थोड़ा चेंज होता है। इसका पर्पस होता है आप किसी भी एंकर पॉइंट, ये जो आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इनको अपनी मर्जी से उठा के कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं। दैट्स वाई आप क्या करते हैं? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को क्लिक करते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं और उसकी पोजिशनिंग कर सकते हैं। तो यहां पर जी हम इसकी पोजिशनिंग थोड़ी सी क्लिक करके डाउन कर देते हैं। ठीक है, और यहां से जी मैं इसकी 1 2 3 4 और यहाँ 4 से मैं इसको थोड़ा सा राइट साइड पे कर देता हूं और यहां से मैं इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। या आप नीचे करना चाह रहे हैं तो आप इसे नीचे कर लें, थोड़ा सा और डाउन कर दें। इसी तरह जी मैं इसको यहां से उठा के थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं और इसी तरह मैं इस पॉइंट को उठा के थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ।
और यहाँ से आप इसको उठा के थोड़ा सा और यहाँ पर कर दें, और इसको उठा के थोड़ा सा आप इसे लेफ्ट साइड पे या इसे राइट साइड पे भी आप इसे ड्रैग कर सकते हो, जैसा कि ये, या इसे हम नहीं छेड़ते, हम इसे, ताकि ये हमारी स्ट्रेट लाइन ही रहे, हम इसको यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दें। नाउ फाइन, मेरे ख्याल से इतना ठीक है, और इसे थोड़ा सा और डाउन कर दें। अब देखें, ये आपको एक प्रॉपर इल्यूजन, अगर मैं इसे जूम आउट करके दिखाऊं आपको, तो एक मजे की आपको एक फील सी, ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे बैकग्राउंड के अंदर कोई बॉल किसी ने यहाँ पे कहीं ड्रॉप की है, और वो यहाँ से, जैसे कहते हैं ना सिम की बॉल, वो यहाँ पे ड्रॉप हुई है और उसने एक दफ़ा अपनी पोजीशनिंग ली है और यहाँ से हटा है, तो उसकी वो सिल्वेट्स एज इट इज़ रह गई है। और एक तरह से आपको ये वेवी लुक भी दे रहा है, जैसे अगर आप दूर से देखें तो आपको इसमें एक वेव्स सी नज़र आती हैं। और इसी तरह ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक चादर सी है या एक फैब्रिक है, और उसके नीचे जो है बॉल रखी हुई है यहाँ पर। तो मतलब कि आप इसे जितना देखेंगे, हर बंदे का एक अपना इल्यूजन होगा, एक अपना उसका एक अपना माइंडसेट होगा, और वो अपने हिसाब से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके ऊपर अगर आपको कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो वो आप कर सकते हैं। जैसा कि कोई, मैं इसे किसी करेक्टर में ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे किसी अल्फ़ाबेट में ऐड कर सकता हूँ, मैं इसे किसी करेक्टर में ऐड कर सकता हूँ। जैसे फर्स्ट करें, मैं यहाँ पर कोई डिजिट लिखता हूँ, यहाँ पे जस्ट मैंने क्लिक किया और 8 लिख दिया, और 8 लिखकर मैं देखता हूँ इसकी बोल्डनेस फॉन्ट की, हाँ बिल्कुल बोल्ड है। इसकी आप साइजिंग कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल पे क्लिक करें और इसे आल्ट और शिफ्ट से बड़ा कर दें, और बड़ा करके जैसे ही आप इस कैनवस पे लाएंगे तो यहाँ पर देखें जी, अगर आप इसे ब्लू करना चाहते हैं तो इसे ब्लू कर दें। और ये देखें, ये भी ब्लू मैंने इसे क्यों किया, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड का कलर ब्लू है। तो ये एक ऐसी फील दे रहा है जैसे कि 8 के बाहर जो है एक इल्यूजन सा है, और उसके ऊपर जो है 8 डिजिट यहाँ पर मौजूद है। तो आप इसे इस तरह यूज कर सकते हैं। या अगर आपको कोई अल्फ़ाबेट यूज़ करना है तो आप इसे सेलेक्ट करें और कोई अल्फ़ाबेट, फर्ज करें आप कोई भी किसी भी ब्रांड के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप यहाँ से अल्फ़ाबेट बना सकते हैं। इवन के ये आपका एक लोगो भी बन सकता है, अगर आप कोई लोगो के लिए कोई चीज़ ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं किसी का, तो ये देखें एक सेट लोगो बन सकता है। यहाँ पर एक इंसिग्निया का काम भी ये कर रहा है। आप यहाँ पे जस्ट जो भी ब्रांड है आपका उसका नाम लिखें और एक लोगो मेक कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हम खैर नहीं जा रहे। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी भी अल्फ़ाबेट या किसी भी डिजिट में अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप डिजिटल फ्लेयर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर डी ले लिया, और डी को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और नाउ डन। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जी डी और डी इसकी एक कॉपी करके साइड पे रख देता हूँ, और इसको मैं आप लोगों को पुट करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका इमेज क्लिप मास्क हो जाए, क्लिप मास्क क्या होता है कि आप चाहते हैं कि ये वेव्स आपके अल्फ़ाबेट में आ जाएं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे और एक चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि आपका डिजिट ऊपर होना चाहिए। जिसके अंदर जिस चीज़ को क्लिप मास्क किया जाता है उस चीज़ का नीचे होना, मतलब कि कोई पैटर्न यूज कर रहे हैं तो उसका नीचे होना लाजमी है, और जिसके अंदर आप फिल करना चाह रहे हैं उसका ऊपर होना लाजमी है। बात क्लियर हुई? करके दिखाता हूं। दोनों को, ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गया, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्लिप मास्क का ऑप्शन। तो क्लिप मास्क के अंदर आपके पास यहाँ पर मेक का ऑप्शन है, आप जस्ट मेक के बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, बूम, आपके अल्फाबेट में वही वेवी सी लुक्स आपकी आ गई। है ना फिर मजे का सीन? कैसे मजे से आपने अपने करेक्टर के अंदर जो है प्रॉपर ऑब्जेक्ट के अंदर जो है आपने अपना इल्यूजन क्रिएट किया। अब आप इसे यहाँ पे रख सकते हैं और किसी भी किस्म की कोई भी टाइपोग्राफी कर सकते हैं। तो अब आप देखें, यहाँ पर मैं इसके साथ कोई भी अच्छा सा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी गूगल पे आके अबाउट इल्यूजन, यहाँ पर आप लिखें अबाउट इल्यूजन। तो यहाँ से जी हम अबाउट इल्यूजन के अकॉर्डिंगली जो टेक्स्ट आ रहा है मैं जस्ट इसे रैंडम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कर देता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा अपने पेज पर आ जाता हूँ। और यहाँ पर आके जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अगर कोई पैराग्राफ ऐड करता हूँ इसके साथ तो इसके अंदर और ब्यूटी ऐड हो जाएगी। मैं यहाँ पे जी एक छोटा सा डब्बा बनाता हूँ, और डब्बा बनाने के बाद अपने फॉन्ट के साइज़ को छोटा कर देता हूँ। फॉन्ट के साइज़ को ऑलमोस्ट मैं 18 कर देता हूँ, उसकी बोल्डनेस को मैं ख़त्म कर देता हूँ और कंट्रोल वी कर देता हूँ। जो टेक्स्ट मैंने इंटरनेट से कंट्रोल सी करके कॉपी किया था, कंट्रोल वी करके मैंने अपने पेज पर पेस्ट कर दिया। यूनिवर्सल शॉर्टकट की है कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। अब मैं ओवरऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, और इस टेक्स्ट का कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो भाई बिल्कुल करें।
यहाँ से जी मैं इस टेक्स्ट का कलर ये रखता हूँ, या अपने ब्रांड का सेकंड कलर जो हमने रखा था वो कर लेते हैं, या ये कर लेते हैं। वाइट भी कर सकते हैं, वाइट भी अच्छा लग रहा है। नाउ फाइन, मतलब कि आप अपनी शेप में आपने टेक्स्ट ऐड कर दिए, यहाँ पर कर दें, यहाँ पर कर दें, जहाँ पर भी आपको अच्छा लग रहा है आप इसे कर सकते हैं, और इसकी पोजीशनिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। इसकी कंटिन्यूटी यहाँ से ब्रेक हो रही है, कंटिन्यूटी पे क्लिक करें, एंटर करें, ताकि आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, आपका पैराग्राफिंग जो है वो सेट हो जाए। तो ये आप ऐसे करके इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद जी आप अपने टेक्स्ट को यहाँ से सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, अगर आप सेंटर में चाह रहे हैं, अगर आप राइट चाह रहे हैं तो आप इसे राइट अलाइन भी कर सकते हैं। आई थिंक सो राइट इज़ बेटर, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक स्ट्रेट सी लाइन है, दैट्स वाई मैं जो है राइट प्रेफर करूँगा। अच्छा जी, मैं यहाँ पर इसे रख देता हूँ, और मैं इसे यहाँ से करके नाउ डन। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे हैं तो मैं इसके साथ कर्व लाइन भी ऐड कर सकता हूँ, या कोई भी एक पैटर्न अगर मैं चाहता हूँ शेप का एक ऐड कर दूँ, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा सर्कल ले लेता हूँ, और इसी सर्कल की मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी लेने के लिए क्या है मेरे पास, कंट्रोल, आप सीधा एडिट में जाएं, कॉपी करें, दोबारा एडिट में जाएं, पेस्ट इन फ्रंट कर दें, और उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करें, और मैं अब इस वाली शेप की आउटलाइन चाह रहा हूँ, तो मैंने जस्ट इसे आउटलाइन किया। स्ट्रोक में जाता हूँ, और स्ट्रोक में जाके मैं यहाँ से डैश लाइन पे क्लिक कर देता हूँ, और डैश लाइन को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। नाउ फाइन, ये मैंने एक अच्छा सा एक शेप सी मैंने बिल्ड कर दी है। और अब आप इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर लें, ग्रुप कर लें, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। नाउ डन। अब आप बेशक अपने करेक्टर को यहाँ से उठाएं, और यहाँ से उठा के अपने पेज पर ले आएँ, ताकि आपकी ये जो कंटेंट है ये भी यहाँ पर आ जाए। अब जी आप टाइपोग्राफी इल्यूजन को यहाँ पर रखें, और यहाँ पर आप एक छोटा सा अगर आप चाह रहे हैं वेबसाइट का नाम देना, तो यहाँ पर जी हम वेबसाइट का नाम देते हैं, और वेबसाइट का नाम क्या देते हैं जो हमारी है, www.digitalflair.com। तो यहाँ पर आपने नाम दिया, फॉन्ट के साइज को हम यहाँ से कम करेंगे, और कम कितना करेंगे, 14 आई थिंक सो बहुत छोटा है, 18 कर लेते हैं। और 18 करने के बाद इसको हम सेंटर में लेकर आएंगे, और दो अल्फ़ाबेट्स के बीच में स्पेस अगर मैं देना चाह रहा हूँ, जस्ट मैं आल्ट एंड राइट की प्रेस कर रहा हूँ, तो दो अल्फ़ाबेट्स के बीच में मैंने स्पेस दे दी। फाइनली अब मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ, अलाइनमेंट के लिए ये। चलिए, आई थिंक सो इतना बहुत है। और ये हमारे ब्रांड के कलर्स हैं, इनको बेशक आप यहाँ पे उठा के कॉर्नर पे रख सकते हो, लेकिन बैकग्राउंड के ब्लू है, दैट्स वाई कलर जो है नज़र नहीं आएगा। तो इस कलर को आप बेशक ब्लू को चेंज करके वाइट कर दें, या वाइट, और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि आपके दो ब्रांड कलर्स हैं जो आपने प्रॉपर लेआउट के अंदर यूज़ किए हैं, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी डिजिटल फ्लेयर का एक विजन लोगो है, जो कि अगर मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर से उठा के दिखाऊं, यहाँ से अगर ये साइन है, और इस साइन को अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो कंट्रोल सी करके मैं इसके कॉर्नर के ऊपर कंट्रोल वी कर देता हूँ, और इसको भी इस कॉर्नर के ऊपर हम एडजस्ट कर देते हैं। नाउ डन। अब ये एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन जो है हमारी बन गई है, और उम्मीद करता हूँ जी आपको मज़े की भी लग रही होगी। प्रॉपर इसके अंदर वैल्यू एडिशन क्या है, इसकी प्रेजेंटेशन, इसको प्रेजेंट करने का तरीका। कभी भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप उसकी किस चीज़ से इंस्पायर होते हैं, हम उसके खाने से तो इंस्पायर होते ही हैं, बट हम उसकी प्रेजेंटेशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे होते हैं, हम उसके आसपास वाले इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। इवन के हमारे पास जो डिशेस प्रेजेंट की जाती हैं हम उससे मुतासर होते हैं। इवन कि आपके पास जो सैलड्स आती हैं उसके अंदर आपको बहुत सारी सैलड्स के साथ प्ले किए हुए एलिमेंट्स उन्होंने रखे हुए होते हैं, कुकम्बर को यूज़ करके और डिफरेंट चीज़ों को बहुत अच्छे से, इवन के टमाटो के साथ प्ले करके, तो वो चीज़ें हमें इंस्पायर करती हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ें आपके डिज़ाइन में होती हैं। आप अगर अपनी चीज़ों को वैल्यू एडिशन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको सराहा जाता है, आपके काम को पसंद किया जाता है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो मैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर चाहता हूँ डेवलप हो जाए, और आप लोग करते भी हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप अगर उनका काम देखें डिजिटल फ्लेयर के प्लेटफॉर्म पर, जो कि हमारा फेसबुक ग्रुप है, या फिर हमारा इंस्टाग्राम हाइलाइट्स और स्टेटस, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, अगर आप वहाँ पर जाके देखें तो आप उन स्टूडेंट्स का काम देख सकते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। इवन के डॉक्टर्स होते हैं, उसमें इंजीनियर्स होते हैं, 9th-10th के स्टूडेंट्स होते हैं, और बेसिक से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, और माशाल्लाह एट द एंड
वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपना फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर सके। आई होप अगर आप में से कोई भी पार्ट बनना चाहेगा डिजिटल प्लेयर का तो आप तमाम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप तमाम लोगों के पास कांटेक्ट है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर एनर्जी के साथ आप तमाम लोगों से दोबारा मुलाकात होगी और आपके व्यूज़ मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप तमाम लोग कितने विलिंग्स हैं। अगर आप लोग विलिंग हैं तो आपका रिव्यू मुझे बताएगा, तो रिव्यू करना मत भूलिएगा और कोई सजेशन हो तो वो देना मत भूलिएगा। लाजमी वो चीज़ जो है मुझे और मोटिवेट करती है कि आप लोग कितने विलिंग हैं और आप लोगों के लिए और कौन सी मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो मैं क्रिएट करूं और आप लोगों के सामने लेकर आऊं, ताकि आप तमाम लोग उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। और इस एरा डिजिटल एरा में जो कि हर चीज़ डिजिटलाइज होती चली जा रही है और डिमांड बढ़ती चली जा रही है, आप भी उसका हिस्सा बने, उन स्किल्स को सीखें ताकि आप तमाम लोग अपना फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करें। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमें उससे पहले अपने आप को स्टेबल करना है, हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम इस एरा के अकॉर्डिंगली अपनी स्किल्स को मोल्ड करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर एनर्जी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।